हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है धातु की 4 एक समान प्लेटों में प्रत्येक का एक ओर का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो a मीटर का वर्ग है। बोला जा रहा है ये प्लेटें वायु में एक दूसरे से d मीटर दूरी पर रखी हैं, चित्रानुसार आपस में जुड़ी है। बोला जा रहा है बिंदुओं a और b के बीच में धारिता ज्ञात करना है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए आपके पास में दो संधारित्र की प्लेटें हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये समांतर प्लेट संधारित्र है और यहाँ पे इसका जो है विभव v है, इसका 0 है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है। प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए d है और प्लेटों के बीच में निर्वात भरा हुआ है। इस अवस्था में इसकी धारिता लिखी जा सकती है c बराबर एप्सिलॉन नॉट a भागे d। इस तरीके से पहली चीज आप ये समझिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे संधारित्र हैं इस तरीके से जो कि क्या है, समान विभव के परितः जोड़ी गई है। इस तरीके से आपके पास मान लीजिए n संधारित्र हैं। इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, इस तरीके से इसकी Cn है। क्योंकि इन सभी संधारित्रों के परितः विभव समान है, इसलिए इसका जो तुल्य धारिता होगा, जिसको CQ बोल देते हैं, वो हो जाएगा CQ बराबर C1 धन C2 धन, इस तरीके से सभी को जोड़ देंगे। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि ये सभी जो है समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न आए, ऐसे प्लेटें बनी हो, इस अवस्था में जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य धारिता का मान निकालना है, उनमें से एक को आप V पे मान लीजिए और दूसरे को शून्य विभव में मान लीजिए। अब देखिए, ये तार द्वारा 2 और 3 जुड़ा हुआ है इस B से, तो 2 का भी विभव शून्य हो गया, 3 का भी विभव शून्य हो गया। अब देखिए, तार द्वारा A बिंदु के साथ 1 और 4 जुड़ा हुआ है, तो एक प्लेट का विभव V हो गया, 4 का भी V हो गया। अब यहां पे देखिए बनाइए इस तरीके से, V इधर, शून्य विभव इधर, और देख लीजिए इनके बीच में कौन सा जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में विभवांतर V है, इसकी धारिता C मान लीजिए। 2 और 3 के बीच में विभवांतर है ही नहीं, तो इनका हम संधारित्र की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि इसका धारिता C है, आगे बढ़िए, आगे है 0 और V के बीच में जुड़ा हुआ संधारित्र, इसकी भी धारिता C हो जाएगी। मैंने तीनों की धारिता C क्यों लिखी? क्योंकि तीनों ही स्थितियों में प्लेटों की जो क्षेत्रफल है वो बराबर है और उनके बीच में दूरी भी हर स्थिति में बराबर है, इसलिए यहां पे C का मान लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट A भागे D के बराबर। अब देखिए, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था ना कि जो क्षेत्रफल है हर एक प्लेट का वो A है और किन्हीं भी दो प्लेट के बीच में जो दूरी है, एक दूसरे के बीच की दूरी, वो D है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि V और 0 के बीच में ये वाला धारिता जुड़ा हुआ है और ये वाला धारिता जुड़ा हुआ है, इस तरीके से C और जो तीसरा वाला है वो दरअसल 0 से 0 के बीच में जुड़ा हुआ है, अर्थात इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसका कोई काम ही नहीं आएगा, दोनों ही प्लेट समान विभव पे आ गए, तो इसका हम कोई काम नहीं ले सकते, इसलिए इनको हटाई दीजिए तभी सही है। अब देखिए इनका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, उसको हम CEQ बोल देते हैं, तो वो हो जाएगा CEQ बराबर 2C, दोनों जुड़ जाएंगे। ये कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट A भागे D। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।